हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस सीरीज ऑफ क्लास 11th। बच्चों, आज की क्लास में हम पाइथन फंडामेंटल्स के 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के। पहला टॉपिक होगा हमारा कमेंट्स इन पाइथन। दूसरा टॉपिक होगा बच्चों हमारा वेरिएबल असाइनमेंट। हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं। तीसरा टॉपिक आपका जो कवर होगा वो डायनेमिक टाइपिंग। और डायनेमिक टाइपिंग के बाद मैं आपको टाइप फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। उसका काम क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, प्रॉपर्ली सारे कोड हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एक एक चीज थ्योरेटिकली भी देखेंगे, साथ साथ उसका कोड बना के भी देखेंगे और समझेंगे इन सारे कंसेप्ट्स को। आज हमारा पाइथन फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर शुरू कर दूंगा। पहले एक शीट लाऊंगा, एक वर्कशीट लाऊंगा जिसमें पाइथन फंडामेंटल्स के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद डेटा हैंडलिंग चैप्टर पे जंप करेंगे हम लोग। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, दैट इज पाइथन फंडामेंटल चैप्टर से। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कमेंट्स। अब कोडिंग में कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल डेटा that are read by the programmer but ignored by पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है बच्चों वो उसे इग्नोर कर देता है। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको मान लो आपने कोड लिखा, अब आपको उस कोड के बारे में कुछ समझाना है और आप उस जो समझाने वाली चीज है उसको अपने कोडिंग के स्क्रीन पे ही लिखना चाहते हो कहीं पे। जैसे कि सपोज करो बच्चों मैंने एक कोड लिखा, दैट इज प्रिंट प्रिंट्स। अब मुझे क्या करना है कि मैं इस कोड में साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहता हूं कि जब हम ये चलाएंगे, जैसे मैं हिंदी में लिख लेता हूं, जब हम ये चलाएंगे, जब हम ये स्टेटमेंट चलाएंगे तो वो मेरा नाम प्रिंट कर देगा, मेरा नाम प्रिंट कर देगा या डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो स्टेटमेंट लिखी उसके बारे में एक्सप्लेन करा। बट अगर मैं इसे बिना कमेंट बनाए एक्सप्लेन करता तो ये कोडिंग का पार्ट माना जाता, और कोडिंग के लिए तो ये स्टेटमेंट एरर है ना, क्योंकि कोडिंग में तो ये चीज नहीं चलेगी। ये जो आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके लिख रहे हो, क्योंकि कोडिंग का एक रूल होता है, एक रेगुलेशंस होता है। तो मेनली कमेंट इसलिए यूज होते हैं कि अगर आप अपने कोड में कुछ ऐसा कंटेंट यूज करना चाहते हो जो कि आप प्रोग्रामर को तो दिखाना चाहते हो या यूजर को तो दिखाना चाहते हो, वो पढ़ सके उसे, बट हमारा जो कंप्यूटर है जब उसे रन करे, हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, जब उसे रन करे तो वो इग्नोर कर दे उसे, वो रन ना करे वरना वो एरर दे देगा मुझे। तो हम उन चीजों को कमेंट्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया है कि कमेंट्स वो रीडेबल डेटा होता है, एडिशनल रीडेबल डेटा होता है, एडिशनल, जो कि प्रोग्रामर तो जिसे रीड कर सकता है बट पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देता है बच्चों। तो होप सभी को कमेंट समझ आया कि कमेंट का पर्पस क्या है। ठीक है। और वैसे कमेंट देखो, यहाँ पे तो एक बड़ी छोटी सी बात से एक्सप्लेन करा है मैंने कमेंट। वैसे कमेंट का यूज और भी कई जगह बच्चों। आप अगर किसी ब्लॉक ऑफ, आपने मान लो एक 100 लाइन्स का कोड बनाया है और उसमें 10 लाइन्स का एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो आपको लगता है कि यार ये मुझे अभी इस कोड में इसकी जरूरत नहीं है बट इन फ्यूचर इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आप क्या करो, उसे कमेंट, उसे इरेज मत करो, क्योंकि इरेज कर दोगे तो आपको वो 10 लाइन ऑफ कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करो बच्चों, से कमेंट बना दो। कमेंट बनाने से फायदा ये है कि अब वो आपके कोड का पार्ट नहीं माना जाएगा बट वो आपके कोड में लिखा जरूर रहेगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देगा तो कोड का पार्ट तो है नहीं रन करते टाइम वो, बट वहां लिखा प्रेजेंट रहेगा। वो कल को अगर आपको उस कोड की जरूरत पड़ी तो बस कमेंट के सिंबल हटा देना और आपका कोड दोबारा से चलने लगेगा। ठीक है, तो ये कमेंट्स है जिनका यूज होता है कोडिंग में। अब कमेंट्स दो तरीके के होते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स का पहला टाइप है बच्चों सिंगल लाइन कमेंट। नाम से ही पता लग रहा है, जो सिंगल लाइन पे काम करेगा, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसका सिंबल होता है हैश। और एक सेकंड टाइप है बच्चों कमेंट का, दैट इज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, ये ट्रिपल कोट से डिनोट होता है। आप ट्रिपल सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो या ट्रिपल डबल कोट्स भी लगा सकते हो, और बीच में जितनी भी लाइन को कमेंट बनाना है वो डाल दो और आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं एक कोडिंग एग्जांपल यहाँ रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर, नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से नोट बना सकते हो। अब मैं रन करके दिखाता हूँ इसको। सपोज करो बच्चों मैंने एक प्रिंट, अपना नाम लिखा, प्रिंट दूसरा नाम लिखा मैंने राहुल। ठीक है, ऐसे ही मैं कम से कम
सात आठ प्रिंट बना देता हूँ, ठीक है। प्रिंट प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे नाम बदल देता हूँ, अनुज, कृतिका, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप जानते हो कि सर सभी का नाम प्रिंट होगा, जितने भी नाम यहाँ दिख रहे हैं। देखो रन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। मैंने कोड को रन किया और कुछ एरर आया है। ओके, जो मैंने ऊपर कमेंट बनाया था वो स्टेटमेंट्स की वजह से एरर आया है, तो मैं यहाँ से ना इसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ लाइन्स। नहीं, कमेंट का पार्ट नहीं बनेगा ना तो एरर देगा। ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मतलब ट्रिपल कोट्स ओपन। अभी मैं एग्जांपल में समझा दूंगा आप लोगों को कैसे, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि ये बीच में लाइन डालने से ना, तो यहाँ पे एक कमेंट खत्म हो रहा है और फिर यहाँ पे एक कमेंट शुरू होकर यहाँ खत्म हो जा रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर जो थ्योरी है इसको कमेंट बनाता चल रहा हूँ शुरू से मैं, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। बट कोई नहीं, हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ इसे इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कोडिंग में। देखो मैं कोड को रन करूंगा तो ये सारे के सारे नाम प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि सारे नाम प्रिंट में लिखे हुए हैं। बट सर व्हाट इफ अगर आप राहुल को प्रिंट नहीं करना चाहते, तो भाई ये अभी एक सिंगल लाइन है, एक से सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया, हैश लगा दिया आगे मैंने, हैश एक सिंगल लाइन कमेंट। अब देखो आप उसका कलर बदल गया होगा, और अब मैं कोड को रन करूंगा ना तो राहुल का नाम प्रिंट नहीं होगा, बाकी सबका होगा। क्यों? क्योंकि राहुल कमेंट बन गया है। कमेंट बनते ही हमारा इंटरप्रेटर अब उसे देखेगा भी नहीं रन करते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सर मान लो मुझे अनुज को भी नहीं चाहिए था आउटपुट में नाम, तो इस पे भी सिंगल लाइन कमेंट लगा सकते हो। तो आप जिस पे जितने सिंगल लाइन कमेंट लगाते जाओगे उतना वो कमेंट बनता जाएगा और आउटपुट से हटता जाएगा। बट व्हाट इफ सर अगर मान लो मुझे नमन से अनुष्का तक कोई भी नाम प्रिंट नहीं करना, तो एक तरीका तो ये है बच्चों की तीनों पे सिंगल लाइन कमेंट लगाओ, एक तरीका तो ये है ना। या फिर मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। जब आपको पता है कि मेरे को एक साथ इतनी लाइन कमेंट करनी है, तो आप नमन से जस्ट पहले ट्रिपल कोट शुरू करो और अनुष्का के जस्ट बाद ट्रिपल कोट्स को क्लोज कर दो। फाइनली देखो अनुष्का से नमन तक क्या बन गया बच्चों? कमेंट बन गया, और ऊपर दो नाम तो कमेंट थे ही पहले, राहुल और अनुज। तो बचा कौन कौन? बचा प्रिंस, कृतिका और रजत। तो यही तीन नाम बस प्रिंट होने चाहिए अब आउटपुट में। रन करते हैं और आप नोटिस करोगे कि प्रिंस, कृतिका और रजत तीन ही नाम प्रिंट हो रहे हैं। तो होप सभी को कमेंट का मतलब समझ आ गया कि कोडिंग में कमेंट क्या चीज है और कमेंट कितने टाइप के होते हैं बच्चों। क्लियर? ठीक है। सेकंड टॉपिक पे अब हम मूव करेंगे आज के, दैट इज वेरिएबल्स असाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबल असाइनमेंट कैसे कैसे होता है, देखो कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है बट कंफ्यूजिंग है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन। पाइथन में अगर वेरिएबल को असाइन करनी है कोई वैल्यू, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम पहला टेक्निक सीखेंगे, असाइनिंग असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू सिंगल वेरिएबल। अगर एक सिंगल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू असाइन करनी है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक वेरिएबल है ए, उसको सिंगल वैल्यू 10 असाइन कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल लिख देता हूं, एक सिंगल वैल्यू है नम, उसको कोई भी नंबर असाइन कर दो। या एक स्ट्रिंग है एस, उसको मेरा नाम असाइन कर दो। यहाँ पे हर जगह देखो सिंगल वैल्यू असाइन करी जा रही है सिंगल वेरिएबल को, तो ये तो कोई कंफ्यूजन चीज नहीं थी। बट अगर सर मान लो सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी हो, तो असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ सिंगल वेरिएबल। अगर एक सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है तो एकमात्र तरीका है आपके पास, वेरिएबल मान लो मैं एक्स बना लेता हूं या नम बना लेता हूं, कुछ भी बना सकते हो आप, और इस नम को आपको तीन नंबर असाइन करने हैं। अब यहां देखो वेरिएबल सिंगल है बट वैल्यूज मल्टीपल, तीन अलग अलग नंबर 10 20 30, तो 10 20 30 ऐसे असाइन करोगे। और याद रखना बाय डिफॉल्ट जब नम में जब भी आप ऐसे स्टोरेज करोगे कॉमा सेपरेटेड, तो वो टप्पल फॉर्मेट का डेटा बनाता है। कैसा बनाता है? टप्पल फॉर्मेट। अब अभी आपको ये डाउट हो रहा होगा सर ये टप्पल कहां से आ गया एकदम से, अभी आगे समझ आएगी बातें, देखते चलो। एंड में मैं आपको टाइप फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो आपको क्लियर कर देगा कि टप्पल क्या चीज है, ठीक है।
तो असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ सिंगल वेरिएबल ऐसे आप असाइन कर सकते हो। नम को 3 वैल्यूज देनी थी 10 20 30, तो मैंने ऐसे दे दिया और वो बाय डिफॉल्ट टपल फॉर्मेट ले लेता है जब आप ऐसे कॉमा सेपरेटेड पास करते हो तो। ठीक है, थर्ड 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। अगला है असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स, अब मल्टीपल वेरिएबल है, मान लो वेरिएबल है 3 ए बी और सी, और उसको एक ही वैल्यू असाइन करनी है सबको 10। तो एक तरीका तो ये बच्चों, ए को 10 असाइन कर दो, बी को 10 असाइन कर दो, सी को 10 असाइन कर दो, तीनों को 10 10 असाइन हो गया। एक तरीका तो ये है, सही है बिल्कुल ये भी। और एक तरीका ये है कि बच्चों ऐसे लिखो ए कॉमा बी कॉमा सी और इज इक्वल्स टू 10। ये वाला मेथड भी सही है। अब आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप वो यूज करो। ये हुआ असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स थे, एबीसी 3 वेरिएबल थे, उसको एक सिंगल वैल्यू 10 असाइन करनी थी, तो ऐसे करा गया। लास्ट असाइनिंग का लास्ट तरीका, फोर्थ पार्ट, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है। अगेन इसके भी दो तरीके, मान लो मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल में 3 वेरिएबल है ए बी सी, और इनको 10 20 30 असाइन करना है। तो एक तरीका तो ये है कि ए 10 बी 20 बच्चों और सी 30 असाइन हो गया। या फिर ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स 10 कॉमा 20 कॉमा 30। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, सी की वैल्यू 30। बट ये जो नीचे वाला रूल है ना बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें एक बात ध्यान रखना कि आप एक भी वेरिएबल को कम या ज्यादा मत करना अपनी वैल्यूज के हिसाब से, वरना एरर आ जाएगा। जैसे आपने 3 वेरिएबल्स लिए थे एबीसी, तो आगे वैल्यू भी 3 ही दो, दैट इज 10 20 30, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, एरर आ जाएगा वरना। ठीक है, तो ये था असाइनिंग का तरीका वेरिएबल्स को वैल्यू। ठीक है, होप सभी को क्लियर है। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मैं प्रैक्टिकल चला के आपको दिखाऊं, आप रन करके देख सकते हो, ऐसी ही वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ वेरिएबल असाइनमेंट के बाद अब हमें जो आज की डेट में पाइथन फंडामेंटल्स में टॉपिक कवर करना है, हमारा तीसरा टॉपिक, वो है बच्चों डायनेमिक टाइपिंग। अब ये डायनेमिक टाइपिंग क्या चीज है? अब डायनेमिक टाइपिंग थोड़ा सा ना आप लोगों को इररिलेवेंट सा लग सकता है। देखो, ये वो बच्चे तो समझ जाएंगे जो बच्चे अदर कोडिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। जो बच्चे अदर कोडिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं वो ये बात डायनेमिक टाइपिंग का कंसेप्ट समझ जाएंगे। बट जिसने अदर कोडिंग लैंग्वेज आज तक नहीं पढ़ी, पहली बार कोई कोडिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं पाइथन को, तो उनके लिए ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेगी कि डायनेमिक टाइपिंग कैसे काम कर रहा है। देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं बच्चों। अगर आप पाइथन के अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होते, जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, तो अगर मान लो उसमें आपने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें आपको कोई नंबर डालना है। क्या डालना है बच्चों? नंबर डालना है। तो नंबर आपने डाल दिया 42, ए में क्या डाल दिया 42। तो आपको पता है ए में मैंने एक इंटीजर डाला है, ए में क्या डाला है बच्चों? इंटीजर डाला है। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये रूल है कि अगर आपने ए में इंटीजर डाल दिया, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन करते हैं कि ए में हमें कैसी वैल्यू डालनी है, तो अगर मैंने इंटीजर उसका डिफाइन कर दिया कि मैं ए में इंटीजर डालूंगा, तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम ए में सिर्फ इंटीजर ही डाल सकते हो, उसके अलावा कोई और इंटीजर बदल सकते हो। जैसे 56 है तो उसकी जगह 82 कर दिया, 7 कर दिया, 19 कर दिया, नंबर बदल सकते हो। बट आप बोलो कि सर मैं ए में कोई डेसिमल नंबर डाल दूं, दैट इज 45.6, क्या वो अलाउड होगा? नहीं। क्या सर मैं आपका स्ट्रिंग नाम डाल दूं आपका, क्या वो अलाउड होगा? नहीं। बट ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रूल है। डायनेमिक टाइपिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में अलाउड होती है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का रूल ये है कि आप कभी भी वेरिएबल का टाइप बदल सकते हो, दैट इज डायनेमिक टाइपिंग की। अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन, एक मिनट में बुक से निकाल लेता हूं, वेट करो एक मिनट में बुक लेके आया जरा। डायनेमिक टाइपिंग की डेफिनेशन है पाइथन फंडामेंटल चैप्टर, ये
और हाँ ये रही, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप, अ वेरिएबल pointing to a value of certain type, अगर कोई वेरिएबल किसी सर्टेन टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, कैन बी मेड टू पॉइंट अ वैल्यू टू पॉइंट अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग, ठीक है। अब जरा इस बुक को साइड में रख देते हैं और मैं आपको एग्जांपल से ये चीज समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहते हैं, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एक ए नाम का वेरिएबल है, या एक काम करता हूँ कोड बनाता हूँ इसमें मैं, कोड से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। मान लो बच्चों एक ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, डायनेमिक टाइपिंग कर रहे हैं हम। एक ए नाम का वेरिएबल है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू है 45, ठीक। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, 45 लिखा हुआ आएगा। लिखा हुआ आएगा, देखो मैंने रन किया, ओके कमेंट बना हुआ है ऊपर, ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये नोट कर लिया था ना सभी ने, ठीक है हाँ। चलो ए इक्वल्स टू 45, तो प्रिंट ए करता हूं तो रन करेंगे 45 आएगा, आ गया। और सर मान लो हमें इसका डेटा टाइप देखना है कि कैसे टाइप की वैल्यू, जैसा आप बता रहे हो इंटीजर है, तो कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम देख सकें कि ये इंटीजर। तो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, उसका नाम है टाइप। फंक्शन का नाम ही टाइप है, वो डेटा टाइप बता देता है किसी भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का क्या बता देता है बच्चों, डेटा टाइप। अब जैसे मुझे अगर ए का टाइप देखना है, तो प्रिंट टाइप और उसके ब्रैकेट में मैं ए वेरिएबल को पास कर दूंगा, तो आप नोटिस करोगे कि वो ए का टाइप दिखा देगा मुझे। ये एस लिख दिया मैंने, एरर आएगा, सॉरी। ये इसको पहले इरेज करूं, गलती से टाइप हो गया। रन करते हैं, ये देखो क्लास इंट आ गया ना, मतलब 45 जब ए में था तो उसने दिया क्लास इंट, क्यों, क्योंकि वो इंटीजर है। अब यही थोड़ा सा चेंज करते हैं सर, जरा ए को 45 से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दो आप। मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ 45.6 कर दिया। अब प्रिंट करूंगा अगर मैं ए बच्चों, अगर अब प्रिंट करूंगा मैं ए, तो आप नोटिस करोगे कि अब 45.6 आएगा और क्लास फ्लोट हो जाएगी। तो आपने देखा ए पहले इंटीजर था, अब फ्लोट हो गया, बट ये पाइथन में ही अलाउड है बस बच्चों। अगर आप किसी और लैंग्वेज में होते और ए में अगर आपने इंटीजर डाल दिया होता, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता था, दूसरा इंटीजर आ सकता है उसमें, फ्लोट नहीं हो सकता है, ठीक है। दोबारा अब मैं स्ट्रिंग में बदलता हूं उसे, ये देखो ए इक्वल्स टू प्रिंस, रन करते हैं, ये देखो क्लास स्ट्रिंग आ गया। सर जरा ट्रू फॉल्स डालना, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू डाल देता हूँ, अब बुलियन आ जाएगा, क्लास बूल आ जाएगा, क्योंकि बुलियन वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स। ये देखो आ रही है बच्चों, क्लियर हुई बात। तो ये टाइप फंक्शन का काम है। लगे हाथ में एक काम करता हूँ, टाइप फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि टाइप फंक्शन करता क्या है। टाइप फंक्शन जो है, टाइप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, टाइप या इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी का यूज टू, प्री डिफाइंड फंक्शन है, रिटर्न द डेटा टाइप ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप रिटर्न करने का काम करता है। कौन, डायनेमिक सॉरी टाइप फंक्शन। तो डायनेमिक टाइपिंग के साथ आपने दो कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट कर लिया, दैट इज टाइप फंक्शन, और होप वो क्लियर भी हो गया क्योंकि मैंने एग्जांपल में उसे समझा दिया है। क्लियर है बच्चों। आज आपका पाइथन फंडामेंटल चैप्टर्स खत्म, ठीक है। पाइथन फंडामेंटल्स में हमने टोकन्स पढ़े, टोकन्स में आइडेंटिफायर, लिटरल, कीवर्ड सब पढ़ा था। फिर हमने ऑपरेटर्स को जाना, इंपॉर्टेंट था। आज मैंने आप लोगों को चार टॉपिक कवर करे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कमेंट्स, कमेंट्स के बाद मैंने पढ़ाया आपको वेरिएबल असाइनमेंट, फिर मैंने डायनेमिक टाइपिंग और टाइप फंक्शन, चार टॉपिक ये कवर करे, हमारे पाइथन फंडामेंटल्स हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें पाइथन फंडामेंटल्स के आपकी बुक के, जो आपकी सुमिता अरोड़ा चल रही है उस बुक के, और मेरे बनाए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो कवर करेंगे हम। उसके बाद नया चैप्टर डेटा हैंडलिंग पे जंप करेंगे। क्लियर है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना, जितने भी बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस है या जो भी कोडिंग पढ़ना चाहते हैं। मैं एकदम डिटेल्ड में सारी चीजें सिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है।
और लाइक और कमेंट या शेयर जरूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, ठीक है, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाए, रीच इसकी बढ़े और ज्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाए, ज्यादातर बच्चों तक पहुंच पाए। क्लियर? आज के लिए इतना ही बच्चों, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।